श्री धर्म सेवा समिति द्वारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित। बाड़ी की प्रमुख खबर। समाज सेवी डॉक्टर शिव दयाल मंगल एवं श्रीमती सरोज मंगल द्वारा स्वर्गीय पिता श्री शालिग्राम मंगल जी की पुण्यतिथि पर श्री धर्म सेवा संस्थान के अंतर्गत उनकी स्मृति में अपने निवास स्थान पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जहां अनेक ख्याति प्राप्त कवियों ने काव्य पाठ कर देर रात तक श्रोताओं को बांधे रखा। कवि सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर राकेश दीक्षित ने बताया कि वरिष्ठ कवि विराजेंद्र चकोर की अध्यक्षता में आयोजित कवि सम्मेलन में मनोज चौहान मैनपुरी, शिखा सिंह लखनऊ, सेल भदावरी नई दिल्ली, मीना बंधन रांची ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय वरिष्ठ कवि विराजेंद्र चकोर को संस्था के संरक्षक डॉक्टर शिव दयाल मंगल एवं श्रीमती सरोज मंगल, संस्था के अध्यक्ष अग्निवेश मंगल ने सौल स्वाफा प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। रात्रि लगभग 1 बजे संपन्न हुए कवि सम्मेलन में बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित रहे। कवि सम्मेलन का संचालन कवि विराजेंद्र चकोर ने किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मां सरस्वती एवं सेठ शालिग्राम मंगल की तस्वीर के समक्ष अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। BVN की ब्यूरो रिपोर्ट। पल के हमरा हमें बिछाए हैं, द्वार स्वागत में भी सजाए हैं, द्वार स्वागत में भी सजाए हैं। ए बहारो प्रसून बरसाओ, हे बहारो प्रसून बरसाओ, मेरे महबूब आए हैं, मेरे महबूब आए हैं। मिलॉर्ड, इसे नोट किया जाए, ये कन्फेशन है, ये संस्कृति है, अपराध की संस्कृति है। तालियां बजाओ। क्यों बसाती हो तुम निगाहों में, वाह, क्यों बसाती हो तुम निगाहों में, ओढ़नी मत बिछाओ राहों में, रात करवट बदलते निकलेगी, रात करवट बदलते निकलेगी, आन पाएंगे तेरी बाहों में, आन पाएंगे तेरी बाहों में। क्यों पचरी क्यों लाइव चल रहा है ना, ये इसके घर तक पहुंच रही है ना। नहीं, देखिए भाई साहब, मैं इस बात को कहने की हिम्मत कर पा रहा हूँ, मेरी धर्मपत्नी सामने बैठी हुई है। इतना बड़ा जिगर किसी का नहीं हो सकता कि समक्ष रह करके अपना नहीं, अपराध कबूल करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन मतलब उसकी बेबसी हम समझ रहे हैं। नहीं, सीखा तो आपसे, अगर आदमी ज्यादा बिगड़ जाए तो क्या करें? सीखा तो आपसे ही है जी। चलिए, गीत मैं आपके बीच में रखता हूँ। पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने वो काम किया, करबद्ध हुए और मां को चूमा, फिर अंतिम बार प्रणाम किया। माता मिट्टी, बेटा मिट्टी, मां ने बेटे को मिला लिया। उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया, अपने ऊपर गोली चला ली। साहब, घंटों बीत गए, कोई व्यक्ति पंडित जी तक नहीं पहुंचा। बमतुल बुखारा नाम रखा था उन्होंने अपनी पिस्टल का, बमतुल बुखारा। और बमतुल बुखारा से जब गोली निकलती थी तो करतब करके ही लौटती थी। बमतुल बुखारा से अंग्रेजों की रूहें थर-थर कांपती थी। साहब, कई घंटों बाद एक व्यक्ति जब पहुंचा, मुट्ठी बंधी हुई थी साहब, जिसमें पिस्टल और एक मुट्ठी बंधी हुई थी। आश्चर्य था कि एक मुट्ठी में तो पिस्टल है, लेकिन एक मुट्ठी में क्या है? जब मुट्ठी को खोला गया, उसी अल्फ्रेड बार की उसी जगह की मिट्टी चंद्रशेखर आजाद मस्तिष्क पर लगाकर और मुट्ठी में भरकर शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने वो काम किया, करबद्ध हुए और मां को चूमा।
अंतिम बार प्रणाम किया। माता मिट्टी, बेटा मिट्टी, माँ ने बेटे को मिला लिया। उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया। आजादी के हवन कुंड में आहुति दे दी प्राणों की। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। आजादी के हवन कुंड में आहुति दे दी प्राणों की। अर्जुन जैसा वीर की चिंता जिसे नहीं थी बाणों की, अपने सिर पर आजादी का लेकर के उन्माद गया। पराधीन भारत से शेखर गया किंतु आजाद। में छा गया है ये फूल है या कोई सहरा, ये फूल है या कोई शहरा, जो गुलबन के गुलिस्तान में खिल रहा है, जो गुलबन के गुलिस्तान में खिल रहा है, ये चांद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर कुछ बहनें और माताएं बैठी हैं, नारी शक्ति बैठी है। आपके सम्मान की 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि अपना हर किरदार भुलाकर वह हर फर्ज निभाती है। अपना हर किरदार भुलाकर वह अपना हर फर्ज निभाती है। नाम है उसका औरत, नाम है उसका औरत। वो घर को स्वर्ग बनाती है, वो घर को स्वर्ग बनाती है, वो घर को स्वर्ग बनाती है। और एक गीत से जोड़ने की कोशिश करती हूँ। अगर मेरे दिल की बात आपके दिल तक पहुँचे तो मैं चाहूँगी अपने आशीर्वाद और स्नेह से मेरा हौसला बढ़ाते रहें। जब आपको प्रेम होता है नया नया, तो आप उसे छुपाना भी चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं, और आपके मन की क्या दशा होती है। एक दूसरे के खिलौने और किताबों से बचपन निकल जाता है। जहाँ एक दूसरे के खिलौने और किताबों से बचपन निकल जाता है, वही तो हमारा प्यारा सा परिवार कहलाता है। और देखिए मतलब हम आज मॉडर्न जमाने की बात करते हैं, तो मैं भी उस जमाने को रिप्रेजेंट करता हूँ। और मैं मॉडर्न हस्बैंड या बच्चे या आजकल के बच्चों के बारे में मैं आता हूँ, तो हमारी भी बड़ी दुविधा होती है कि अगर ये मैंने एक वीडियो कहीं पे देखी तो मुझे बिल्कुल सही लगी कि अगर हम माँ के सामने अपनी बीवी से अच्छे से बात कर लेते तो हम जोरू के गुलाम हो जाते हैं। बट वहीं अगर हम बीवी के सामने माँ से प्यार से बात कर लेते हैं तो हम माँ के पल्लू से बंधे होने वाले हो जाते हैं। अगर हम अपने बच्चों को बहुत डांटते हैं तो हम निर्दयी हो जाते हैं, और अगर हम अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते तो हम बहुत ही लापरवाह हो जाते हैं। हम अगर दिन के अचर सभी पग धूलि माथ निष्काम मलने लगे, पग धूलि माथ निष्काम मलने लगे, और ग्रह व नक्षत्र चल दिए सब ही जिधर, गोदी से उतर मेरे राम चलने लगे। जय जय श्री राम। 4 पंक्तियां जो लोग कहते हैं कि जय श्री राम हम नहीं बोलेंगे, जय श्री राम बोलने से क्या होता है, राम नाम की महिमा 4 पंक्तियों में बताती हूँ। और हाँ, एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि मैं अपनी किसी भी रचना में किसी भी व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष, धर्म विशेष, वर्ण विशेष का नाम नहीं। नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है। ये तो कुछ लोग हैं जो संभाले हुए हैं गिरती दीवार को, वरना बुजुर्गों की निशानी सलीके से कौन। समस्त अधिवक्ताओं को साथ लेकर बार के हित में कार्य करूंगा, नीरज शर्मा। धौलपुर की प्रमुख खबर। अभिभाषक संघ धौलपुर का वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें 502 अधिवक्ताओं में से 434 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव अधिकारी जनडेल सिंह गुर्जर एडवोकेट ने बताया कि धौलपुर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद पर नीरज शर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी देवेंद्र सिंह कुलश्रेष्ठ को 47 मतों से पराजित किया है। महासचिव पद पर सतीश कुमार शर्मा ने महेश ठाकुर को 55 मतों से पराजित किया है। कोषाध्यक्ष पद पर योगेश कुमार त्यागी ने स्मिथ अग्रवाल को 48 मतों से पराजित किया है। पुस्तकालय सचिव पद पर मोहम्मद आसिफ ने बंसीलाल को 37 मतों से पराजित किया है। कुमारी नीरज ने चंद्रशेखर से 5 मतों से पराजित किया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर नीरज शर्मा ने सभी अधिवक्ताओं से आशीर्वाद लिया और कहा कि यह जीत धौलपुर अभिभाषक संघ के समस्त अधिवक्ताओं और उनके प्रयास की जीत है।
मैं वरिष्ठ अधिवक्ताओं को साथ लेकर धौलपुर अभिभाषक संघ के हितार्थ कार्य करूंगा। धौलपुर अभिभाषक संघ के समस्त अधिवक्ताओं के कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ चलूंगा। वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल कुमार भार्गव ने सभी विजयी अधिवक्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह सभी को साथ लेकर अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कार्य करें। इस अवसर पर चुनाव अधिकारी जंडेल सिंह गुर्जर, अतिरिक्त चुनाव अधिकारी हरिओम शर्मा, सहायक चुनाव अधिकारी जय सिंह परमार, महेंद्र सिंह गुर्जर, चंद्रसेन परिहार व रंजीत दिवाकर के द्वारा मतगणना की गई। इस अवसर पर विजयी अधिवक्ताओं ने ढोल ताशे के साथ न्यायालय परिसर में जुलूस निकाला और जमकर ठुमके लगाए। इस अवसर पर नारायण सिंह परमार, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, ओमवीर सिंह गुर्जर, देवेंद्र प्रताप सिंह जादौन, पप्पू गुर्जर, भगवती झा, गिरीश गुर्जर, कांता प्रसाद शर्मा, राजीव मिश्रा व आरिफ अमित खान मुख्य रूप से उपस्थित थे। बनने के बाद आप इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? बनने के बाद इस जीत का श्रेय मैं समस्त सीनियरों को देना चाहूँगा। बाहर के समस्त सीनियरों ने मिलकर मुझको जिताया है। बाहर के समस्त सीनियरों का आशीर्वाद मिला है और सभी का सभी सहयोग मिला है। सभी बच्चों का, सबका और मेरे अधिवक्ता जूनियर अधिवक्ताओं का सबका। आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? मेरी प्राथमिकता समस्त सीनियरों के सहयोग से बार को चलाने की रहेगी। समस्त सीनियर ही इस बार को चलाएंगे सहयोग से। थैंक यू। धौलपुर से रंजीत दिवाकर की रिपोर्ट। अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने कवि गोष्ठी का किया आयोजन। बाड़ी की प्रमुख खबर। अखिल भारतीय साहित्य परिषद शाखा बाड़ी की ओर से ईशू वाले हनुमान जी मंदिर पर एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कवियों ने विविध विषयों पर कविता पाठ करके मानस प्रेमियों को देर रात तक साहित्यिक आनंद प्रदान किया। सर्वप्रथम बाबा गोपाल दास महाराज ने श्री राम एवं सरस्वती देवी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित किया तथा वंदना की। तदुपरांत बाड़ी की उभरती हुई युवा प्रतिभा के रूप में इब्राहिम खान ने सस्वर गजल तना छोड़ा जरूर मुकद्दर की बात है, भारत भूषण भारत ने आज की भ्रष्ट राजनीति पर व्यंग्य किया। सुरेश सिंह परमार ने रामायण और तुलसीदास से संबंधित छंद सुनाकर श्रोताओं को उनकी महिमा और सर्वव्यापी स्वरूप का परिचय कराया। वरिष्ठ कवि सत्यदेव चंदसौरिया ने अब क्या श्रृंगार लिखूं, गुजर गया वो समय सुहाना जब मन उमंग भरता था। राम अवतार शर्मा पूर्व व्याख्याता ने राम महिमा के छंद राम नाम सुख धाम, राम ते चले गो काम, राम नाम ही तेरे काम आवे गो कविताओं के रसास्वादन के लिए पंकज सिंह चौधरी, दिनेश शर्मा, पूर्व पार्षद सहित अनेक लोग देर रात तक जमे रहे। राम ते पड़े वो काम, राम नाम ही तेरे काम आवे वो, कि राम नाम सुख दाम, राम ते चले वो काम, राम नाम ही तेरे काम आवे वो। सपन सरीखो है जग सारो, सपने के पीछे कब तक धावे वो, कि दंड फंद द्वेष भाव छोड़ सत कर्म करे, तेरो परलोक हो सुधरे जावे वो। और सुमिरन कर ले राम के नाम को, सुमिरन मात्र ते भव तर जावे वो। कैसे पूर्ण करूं अब क्या श्रृंगार लिखूं, किस पर श्रृंगार लिखूं, कैसा श्रृंगार लिखूं, कि अब क्या गुजर गया वो समय सुहाना जब मन उमंग भरता था, गुजर गया। मतदान दिवस पर पहले मतदान को लेकर झगड़ा करने वाले 2 व्यक्ति गिरफ्तार। कंचनपुर की प्रमुख खबर। एसपी मनोज कुमार के निर्देशन में कंचनपुर थाना क्षेत्र में मतदान दिवस पर मतदान करने के दौरान जपावली गांव के मतदान केंद्र पर पहले मतदान करने को लेकर झगड़ा करने वाले 2 व्यक्तियों छोटू एवं माधव निवासी जपावली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में डीएसपी बाबूलाल मीणा, कंचनपुर थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार शर्मा के साथ संजय कुमार एवं श्रीकांत कांस्टेबल शामिल रहे। भारत स्काउट गाइड का 2य एवं तृतीय सोपान प्रशिक्षण शिविर संपन्न। धौलपुर की प्रमुख खबर।
राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ धौलपुर का द्वितीय एवं तृतीय सोपान प्रशिक्षण शिविर सीओ स्काउट गजेंद्र त्यागी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। स्काउट सचिव मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि नई पीढ़ी में सुनागरिकता, स्वावलंबन, अनुशासन, परोपकार, राष्ट्र प्रेम जैसे मानवीय गुण विकसित करने के उद्देश्य से बालक बालिकाओं को स्काउटिंग के आदर्शों व रीति नीति से रूबरू कराया, जिसमें उन्होंने स्काउटिंग के नियम, प्रतिज्ञा, टोली विधि, पेट्रोल सिस्टम, प्राथमिक चिकित्सा, खोज चिन्हों पर आधारित हाइक, प्रतीक, भ्रमण, विभिन्न प्रकार की गांठें, विभिन्न प्रकार के झंडे आदि का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर राम कुमार शर्मा, हरिओम अग्रवाल, गंगा प्रसाद शर्मा, इंद्रजीत सिंह, रघुवीर बाघेला, रणवीर सिंह, मृदुल त्रिवेदी, रूपम शर्मा आदि ने सहयोग प्रदान किया। लीडर चल दो। बेटा शायलट जैसे थे झंडा गीत शुरू। राजपूत छात्रावास एवं परशुराम सेवा सदन में कल होगा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। राष्ट्रीय करणी सेवा के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या संपूर्ण हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है तथा संपूर्ण समाज में भारी रोष व्याप्त है। राजपूत समाज के जिला अध्यक्ष भागीरथ सिंह परमार ने बताया कि इसे लेकर रविवार 10 दिसंबर को दोपहर 1 बजे औडेला रोड स्थित राजपूत छात्रावास में श्रद्धांजलि सभा होगी, जहां सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। एक अन्य सूचना में बजरंग दल के जिला संयोजक राम शर्मा ने बताया कि 10 दिसंबर रविवार के दिन दोपहर बाद 3 बजे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन श्री परशुराम धर्मशाला मचकुंड रोड धौलपुर में होगा, जहां सर्व समाज से पहुंचकर गोगामेड़ी को श्रद्धांजलि देने का अनुरोध किया गया है। भामाशाह यतेंद्र ने पत्नी सहित पहुंचकर स्कूली बच्चों को ऊनी मोजे प्रदान किए। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा के गांव खुडिलापुरा में भामाशाह ने विद्यालय में छात्र छात्राओं को ऊनी मोजे वितरित किए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खुडिला का पूरा में पढ़ने वाले बच्चों को भामाशाह राजस्थान पुलिस के राजाखेड़ा टाउन चौकी पर कार्यरत यतेंद्र चौधरी और उनकी धर्मपत्नी अध्यापिका सरोज चौधरी ने आज विद्यालय में छात्र छात्राओं को ठंड के मौसम में ऊनी मोजे वितरित किए। इस मौके पर दोनों का विद्यालय के प्रधानाध्यापक और अध्यापकों ने स्वागत किया। इस अवसर पर वरिष्ठ अध्यापक वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि खोजने का प्रयास करें तभी तो रास्ते मिलते हैं। मंजिलों की तो फितरत ही ये होती है कि खुद चलकर कभी नहीं आते। यतेंद्र और उनकी धर्मपत्नी सरोज चौधरी ने सेवा को कर्म माना है। जब भी कोई मौका मिलता है तो विद्यालय में भामाशाह बनकर जरूर योगदान करते हैं। भामाशाह समाज की सुरक्षा कवच होते हैं। इस मौके पर राजेश कुमार मीना, महेंद्र सिंह मेघवाल, पंकज झा, विनोद कुमार कोहली, वेद प्रकाश सांवर मल नाई आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा से कुश राठौर की रिपोर्ट।
प्रायोगिक कक्षाओं के सफल संचालन हेतु प्रदेश भर में मनाया गया लैब डे कार्यक्रम मनाया। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजस्थान शासन सचिव स्कूल शिक्षा नवीन जैन के द्वारा प्रदेश के समस्त सीनियर स्कूलों में स्थापित प्रयोगशालाओं से सुदृढ़ीकरण और छात्रों के प्रायोगिक ज्ञान में वृद्धि करने हेतु शनिवार को नो बैग डे के तहत लैब डे मनाए जाने के निर्देश दिए थे। इसी आदेश की अनुपालना में CBEO राजाखेड़ा चरण सिंह के मार्गदर्शन में राजाखेड़ा के सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में शनिवार को लैब डे के उपलक्ष्य में प्रयोगशालाओं की साफ सफाई, साज सज्जा, रंगोली, गुब्बारे आदि के द्वारा सुसज्जित कर प्रायोगिक सामान को सुव्यवस्थित करके प्रयोगशाला को व्यवस्थित किया गया। लैब डे के माध्यम से विज्ञान वर्ग के छात्रों में प्रायोगिक ज्ञान और सीखने के प्रति अभिरुचि जागृत होगी। विद्यालय में मनाए गए लैब डे कार्यक्रम में स्थानीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश कुमार, व्याख्याता धर्मेंद्र सिंह, लक्ष्मी शर्मा, राम नरेश जादौन, सारिका जैन, परमानंद, रोहित वर्मा, जयंत कुमार, रजनीकांत, हेमंत चंद्रभान मीणा आदि मौजूद रहे। प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने कहा कि हमारे विद्यालय के विज्ञान वर्ग के सभी छात्र छात्राओं ने लैब डे के उपलक्ष्य में अपनी प्रयोगशालाओं को सुसज्जित करने का काम किया। CBO ममता गुप्ता ने कहा कि प्राप्त निर्देशों के अनुसार शनिवार को राजाखेड़ा के सभी सीनियर स्कूलों में प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण और विद्यार्थियों के मध्य प्रायोगिक अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करने हेतु लैब डे के रूप में एक अभियान चलाया गया। थोड़े वैसे बैठो बेटा, घुटने घुटने मनोज खुद ही ऐसे आया जो बैठो घुटने वाला ऐसे बैठो ले भैया। राजाखेड़ा से कुश राठौर की रिपोर्ट। शहीद भगत सिंह फुटबॉल बेबी लीग का उद्घाटन कल 10 दिसंबर को होगा। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला फुटबॉल एसोसिएशन व खालसा क्लब धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में शहीद भगत सिंह फुटबॉल बेबी लीग का उद्घाटन 10 दिसंबर को शाम 5 बजे रेलवे स्टेशन रोड स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम पर होगा। उद्घाटन समारोह के अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, ADM बालकृष्ण तिवारी, नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह व राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव दिलीप सिंह शेखावत होंगे। गुरमीत मान ने बताया कि प्रतियोगिता में 8 टीमें भाग ले रही हैं और यह न सिर्फ राजस्थान का बल्कि पूरे देश का पहला बेबी प्रीमियम लीग हो रहा है। VBN ब्यूरो के लिए धौलपुर से रंजीत दिवाकर की रिपोर्ट। उप निदेशक ने व्यावसायिक शिक्षा की लैबों का किया आकस्मिक निरीक्षण। लैब में इस्तेमाल जिन उत्पाद की मियाद निकल चुकी है उनका इस्तेमाल नहीं किया जाए। उप निदेशक। धौलपुर की प्रमुख खबर। उप निदेशक व्यावसायिक शिक्षा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर डालचंद गुप्ता ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर एवं वसई नवाब तथा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सेपऊ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करीमपुर का व्यावसायिक शिक्षा की लैबों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा से ब्यूटी एंड वेलनेस एवं होम फर्निशिंग संबंधी फीडबैक लिया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि बालिकाओं को अपने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देते हुए हर दिन सीखते रहने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रयोगशाला में जिन उत्पाद की मियाद निकल चुकी है उनका इस्तेमाल नहीं किया जाए। उप निदेशक ने विजिट रजिस्टर, छात्राओं का उपस्थिति रजिस्टर संधारण जांचा एवं आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल, कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र प्रसाद शर्मा, प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा, व्यावसायिक शिक्षा प्रभारी मंजू जादौन, व्याख्याता भगवान सिंह मीना, व्यावसायिक शिक्षिका शिवानी सैनी, आशा शर्मा सहित अन्य मौजूद थे। बेटा मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपायरी है भारत देश और एक 22 को बना, एक 22 को बना। अब आप 1 जनवरी से इसको यूज नहीं कर वहाँ पे डाल रहे थे। कोई भी एक्सपायरी का सामान कल किसी बच्ची के फेस को कुछ हो गया, मैडम आपको कुछ नहीं, प्रिंसिपल मैडम की जरूरत हो जाएगा कि आप एक्सपायरी का सामान रखें। गाइडलाइन डाल रखा है ना, गाइडलाइन डाल रखा है।
वो आपने लगा फिर वो जलाई तो ऊपर तो किसी चेंज लड़की का चेहरा खराब हो जाएगा, है ना, ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी उससे। सही कह रहे हैं, एक्सपायरी हो जाएगी, रिन्यू कर लीजिए। ले आओ।